गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आपको हम थ्योरम बताएं। अ फंक्शन which is differentiable must be continuous। देखिए इस थ्योरम को समझिएगा। अ फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। ऐसा फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है तो गारंटी है कि कॉन्टिन्यूअस भी होगा। यानी अगर हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूफ कर दें तो ये कॉन्टिन्यूअस भी प्रूफ हो जाएगा। तो कभी भी दोनों एक साथ प्रूफ करना हो, कॉन्टिन्यूअस भी प्रूफ करना हो और डिफरेंशिएबल भी, तो बहुत आसान वे है कि डिफरेंशिएबल प्रूफ कर दीजिए और इस लाइन को लिख दीजिए कि जो डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है, इसलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो चलिए इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करते हैं। सबसे पहले देखिए दिया हुआ है कि सिंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। देखिए दिया है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो मान लेते हैं डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट ए पर। यानी अगर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो गारंटी है कि वहां कंटिन्यूअस भी होगा। यानी कि देखिए डिफरेंशियबिलिटी का मतलब बताते हैं कि उस पॉइंट पर स्मूथनेस होगा, और जब स्मूथनेस है तो गारंटी है कि कंटिन्यूअस भी होगा। लेकिन इस स्टेटमेंट को ग्राफ से तो आप समझ रहे हैं, लेकिन देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। फंक्शन को मान लिए कि ए पर डिफरेंशिएबल है। जब फंक्शन ए पर डिफरेंशिएबल है तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए, राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। मान लीजिए किसके इक्वल है, के के इक्वल है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव गारंटी है कि इक्वल एग्जिस्ट करेगा और इक्वल होगा। मान लीजिए किसके इक्वल है, के इक्वल है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। वैसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। ये किसके इक्वल है, के। अब हम लोग फर्स्ट और लास्ट रिलेशन को यूज कर रहे हैं। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच इक्वल टू के। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच इक्वल टू के। फर्स्ट और लास्ट भी के इक्वल है, सेकेंड लास्ट भी के इक्वल है। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इक्वल टू के एच लिख सकते हैं, और h का लिमिट 0 है। वैसे ही लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए इक्वल टू माइनस के एच लिख सकते हैं। यहाँ h किसके करीब है, 0 के। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। अब h का वैल्यू इस राइट हैंड में h का लिमिट 0 है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। वैसे ही लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए। राइट हैंड में h का लिमिट क्या ले लेते हैं, 0। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए, और यहाँ से आ गया लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ए। अब आपको याद होगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच एफ ए के इक्वल है, तो इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, L2 राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू ए। और यहाँ देखिए एफ ए माइनस एच
को हम लोग कहते हैं L1 लेफ्ट हैंड लिमिट। तब आप देख सकते हैं यहाँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ए के इक्वल है, राइट हैंड लिमिट भी एफ ए के इक्वल है, तो लिख सकते हैं L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू एफ ए। और शायद आपको याद हो यही कंडीशन है कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों आपस में इक्वल हो जाए तो गारंटी है कि फंक्शन ए पर कंटिन्यूअस होता है। तो देखिए मान के चले थे कि ए पर डिफरेंशिएबल है और इसी का यूज किए तो ये प्रूव हो गया कि राइट हैंड लिमिट भी एफ ए के बराबर है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी एफ ए के बराबर है। तो इससे प्रूव हो जाता है ये स्टेटमेंट कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो गारंटी है कि उस पॉइंट पर लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन का वैल्यू इक्वल है, यानी कि कंटिन्यूअस भी होगा। तो एक स्टेटमेंट है, इसको आप याद रखेंगे। देखिए लगभग कोई भी बुक हो डिफरेंशिएबिलिटी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, लगभग 10 क्वेश्चन हर बुक में मिल जाएगा। तो चलिए देखिए प्रूफ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन RS अग्रवाल में देखिएगा एक्सरसाइज 9C है। क्वेश्चन है दिया हुआ fx इक्वल टू एक्स क्यूब। तो कहता है प्रूफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस as well as differentiable at x equal to 3। देखिए 3 पे प्रूफ करना है कि कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो अभी अभी हम आपको एक स्टेटमेंट बताएं कि अगर डिफरेंशिएबल प्रूफ कर दिए तो गारंटी है कि कॉन्टिन्यूअस भी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको डिफरेंशिएबल प्रूफ करते हैं। राइट हैंड डिफरेंशिएशन निकालना है 3 पे। देखिए राइट हैंड डिफरेंशिएशन एट ए पर क्या फॉर्मूला पिछले लेक्चर में दिए थे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। ये राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। लेकिन ये बताइए राइट हैंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पे हम लोग को निकालना है, 3 पे, यानी जहां a है वहां 3 पुट करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे 3 प्लस एच माइनस एफ 3 बाई एच, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए फंक्शन में x की जगह 3 प्लस एच पुट करना है, यानी 3 से ज़्यादा है ये, लेकिन फॉर्मूला यहाँ एक्स क्यूब है, सिंगल फॉर्मूला है, यानी कि कोई भी वैल्यू इसी फॉर्मूला में पुट होगा। x की जगह 3 प्लस एच भी यहीं पुट होगा, x की जगह 3 भी यहीं पुट होगा। तो फॉर्मूला में x की जगह 3 प्लस एच पुट करेंगे। अब फॉर्मूला में x की जगह 3 पुट करना है बाई एच। अब इस लिमिट को सॉल्व करने आना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस 3 क्यूब है बाई एच। 3 क्यूब से 3 क्यूब कैंसिल। अब जो टर्म बचा उसको समझिए, 27h 9h स्क्वायर एच क्यूब बाई एच। अब देखिए ऊपर और h, ऊपर भी h कॉमन है और नीचे भी h कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 27 9h h स्क्वायर। फिर बताते हैं कि जैसे ही ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो जाए समझ जाइए लिमिट का काम हो गया। लिमिट हटा देंगे और लिमिट में h का वैल्यू क्या है, 0। तो h की जगह अगर 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, फाइनल आंसर 27। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया 27। अब वैसे ही हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखिए अब राइट हैंड डेरिवेटिव के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में फॉर्मूला में सिर्फ माइनस एच आ जाता है।
तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का पहले फॉर्मूला लिखिए और डेरिवेटिव कहाँ पे निकालना है, 3 पे। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 3 पुट करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस h माइनस f3 बाई माइनस h। अब देखिए फॉर्मूला में x की जगह 3 माइनस h डालना है, एक ही फॉर्मूला है जो है यहीं पुट होगा, f3 यहीं पे पुट होगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, लिमिट चलिए a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब 3 क्यूब बाई माइनस h। स्टेप को एकदम आराम से सॉल्व करना है। जो लोग 11th में हमसे लिमिट पढ़े होंगे उनको तो एकदम ये सब इजी लगता होगा, हाँ, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं कैलकुलेशन को समझिए, वीडियो को रिपीट करके बार बार देखिए। माइनस 27h 9h स्क्वायर माइनस h क्यूब बाई माइनस h। अब देख सकते हैं ऊपर भी h है नीचे भी h है, तो माइनस h से हर जगह डिवाइड लगेगा, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 9h प्लस h स्क्वायर। अब जैसे ही ऊपर नीचे h कैंसिल हो गया, लिमिट हटाएंगे और h का वैल्यू 0 डाल देंगे, यहाँ क्या आ गया 27। तब आप क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव 3 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 3 पे इक्वल आया किसके, 27 के। तो जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होता है तो कहेंगे कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। और जब डिफरेंशिएबल है तो लिख सकते हैं डायरेक्ट, हेंस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। यानी कि कभी भी दोनों एक साथ प्रूफ करना हो, डिफरेंशियबिलिटी भी और कंटिन्यूटी भी, तो आप डिफरेंशियबिलिटी दिखा दीजिए, कंटिन्यूटी अपने आप हो जाएगा। इसी तरह से है सेकेंड क्वेश्चन, कहता है प्रूफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 पावर 1/3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। अब देखिए ये हम लोग को प्रूफ करना है कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, कहाँ पर 1 पे। तो डिफरेंशियबिलिटी का बात कर रहा है तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों इक्वल आ गया, एग्जिस्ट भी करना चाहिए और इक्वल भी आना चाहिए, तब कहेंगे कि डिफरेंशिएबल है। यहाँ नॉट है, देखिए कुछ होगा ऐसा। चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, लिमिट, फॉर्मूला याद कर लेना है, h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। और पिछले लेक्चर में जो समझाए हैं आपको कि राइट हैंड डेरिवेटिव या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव टेंजेंट का स्लोप देता है, इस लाइन को जरूर याद रखिएगा, यानी डिफरेंशिएशन से टेंजेंट का स्लोप पता चलता है। खैर राइट हैंड डेरिवेटिव का पहले फॉर्मूला लिखें। अब देखिए इसका डेरिवेटिव कहाँ पे निकालना है, 1 पे। तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h f1 बाई h। अब वैल्यू डालिए, फॉर्मूला में x की जगह 1 प्लस h डालेंगे, फॉर्मूला में x की जगह 1 प्लस h डालेंगे, फॉर्मूला में x की जगह 1 डालेंगे बाई h। लिमिट h टेंस टू 0 1 से 1 खत्म, h पे पावर 1/3, ये तो 0 हो गया जी, बाई h। अब आप देखिए 1/h पे पावर 2/3 होगा कि नहीं, देखिए आराम से समझना है, ऊपर में पावर है 1/3 और नीचे में पावर है 1,
तो डिवाइड जब करेंगे तो पढ़े हैं डिवाइड करते समय बेस अगर सेम हो तो पावर माइनस हो जाता है। तो 1 में से 1/3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2/3। इसलिए अब h का लिमिट ज़्यादा लेंगे, तो जैसे यहाँ पे h का वैल्यू यहाँ डालिएगा 0 तो 1/0 क्या आ गया इन्फिनिटी। तो जब 1/0 इन्फिनिटी आ गया तो बताए थे कि अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता हो इन्फिनिटी आ गया तो लिख देंगे देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। क्योंकि देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी मान लीजिए आया, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इन्फिनिटी को याद रखिएगा, इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी, ये कंपेयर हम लोग नहीं करते हैं। इन्फानाइट का मतलब बहुत बड़ा नंबर हो गया। याद रखना है कि लिमिट एग्जिस्ट कभी यहाँ करेगा जब लिमिट का वैल्यू फाइनाइट हो, यानी डिफरेंस राइट हैंड डेरिवेटिव हो या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो। सॉल्व करने के बाद फाइनाइट वैल्यू आएगा तभी कहेंगे आगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आया तो कहेंगे डिफरेंशिएबल है। क्वेश्चन नंबर 3 है टू प्रूव कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। देखिए कहता है प्रूव कीजिए कि कांस्टेंट फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। तो चलिए पहले कांस्टेंट फंक्शन हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं कि अगर फंक्शन का वैल्यू कांस्टेंट के मान लेते हैं, यानी इमेज ऑफ x के है, यानी x का वैल्यू कुछ भी ले फंक्शन का वैल्यू के मिलता है, कांस्टेंट फिक्स है। अगर x का वैल्यू कुछ भी ले लेकिन फंक्शन का वैल्यू बार बार एक ही मिलता है के, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे हम लोग कांस्टेंट फंक्शन। इस फंक्शन को हम लोग को प्रूव करना है डिफरेंशिएबल है। ये भी नहीं लिखा है कि किस पॉइंट पे, लिखा है ऑलवेज। तो जब भी ऑलवेज डिफरेंशिएबल प्रूफ करना हो तो कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट कंसीडर करेंगे। कंसीडर एन आर्बिट्ररी पॉइंट x इक्वल टू ए। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब किसी भी पॉइंट पर, तो हमको पॉइंट तो दिया नहीं है यहाँ, तो पॉइंट को क्या मान लिए a, x इक्वल टू ए। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं a पर, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। अब देखिए फंक्शन में a प्लस एच लेंगे, देखिए फंक्शन में जब a प्लस एच लेंगे फिर भी वैल्यू k मिलेगा। एफ ए यानी फंक्शन में x की जगह a लेंगे, फंक्शन में x की जगह a लेंगे फिर भी वैल्यू k मिलेगा। अब k माइनस के 0, 0 बाई एच 0 लिखेंगे। वैसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव a पर, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच एफ ए बाई माइनस एच। एफ ए माइनस एच यानी फंक्शन में x की जगह a माइनस एच लेंगे, तो फंक्शन में x की जगह a माइनस एच लेंगे फिर भी वैल्यू क्या मिलेगा k। फंक्शन में x की जगह a लेने पर भी वैल्यू क्या है k, यानी x की जगह कुछ भी लें फंक्शन का वैल्यू k रहना है। तो k माइनस के 0, 0 बाई समथिंग 0। तब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव a पर, राइट हैंड डेरिवेटिव a पर इक्वल है किसके 0 के। तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है तो कहेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, यानी एक पॉइंट जो लिए थे उस पर डिफरेंशिएबल दिखा दिए। अब लिख सकते हैं सिंस a इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट, a यहाँ कैसा पॉइंट लिए हैं आर्बिट्ररी पॉइंट। तो जब आर्बिट्ररी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो लिख देंगे फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। अब बताइए कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल,
और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। अब एक चीज़ यहाँ देखिए, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड डेरिवेटिव हो, क्या मिला? ऑलवेज जीरो मिला। तो कह सकते हैं कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी भी पॉइंट पर क्या मिलेगा? जीरो। तो अगले लेक्चर में हम लोग जब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखेंगे तो वहाँ जरूर ये फॉर्मूला लिखेंगे हम कि कभी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ये मॉड वाला क्वेश्चन आप लोग को पिछले लेक्चर में बताए थे। क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स दिया हुआ है 2 माइनस एक्स एक्स, एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स लेस देन 1। तो क्वेश्चन कहता है टू प्रूव फंक्शन इज continuous but not differentiable at x equal to 1। तो बता चुके हैं कि ऐसा भी फंक्शन होता है जो कंटिन्यूअस तो होगा किसी पॉइंट पर, लेकिन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और ऐसा तभी होता है जब उस पॉइंट पर कॉर्नर बन जाता है। कॉर्नर बनने पर कंटिन्यूअस तो हो गया, लेकिन बताए थे कि जहाँ कॉर्नर बनता है वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ये प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये प्रूफ करना है कि कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चलिए कंटिन्यूटी के लिए, कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1, तो लिखेंगे L1 लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1। याद होना चाहिए फॉर्मूला कंटिन्यूटी का, लिमिट h टेंस टू 0, 1 के लेफ्ट हैंड यानी 1 माइनस एच। अब जरा गौर कीजिए, फंक्शन के फॉर्मूला में x के जगह 1 माइनस एच डालना है। तो यहाँ फॉर्मूला तो दो है, तो 1 माइनस एच किस में डालेंगे? 1 माइनस एच का मतलब हुआ 1 से कम के लिए। तो 1 से कम के लिए ये फॉर्मूला है, यानी x की जगह 1 माइनस एच इसमें पड़ेगा। और h का लिमिट 0 है, यानी 1 माइनस 0 1 आ गया। L2 राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h लिमिट। अब देखिए फॉर्मूला में x की जगह 1 प्लस h लेना है, तो दो फॉर्मूला है, लेकिन अब 1 प्लस h का मतलब जो 1 से ज़्यादा के लिए हो। तो देखिए 1 से ज़्यादा के लिए पहला फॉर्मूला है, तो जहाँ x है वहाँ क्या लेंगे? 1 प्लस h। और बताइए यहाँ h का वैल्यू 0 लेने पर कोई दिक्कत नहीं है, h का वैल्यू 0 लेंगे तो 1 आ जाएगा। फंक्शन का वैल्यू 1 पे, तो 1 के इक्वल के लिए देखो 1 के इक्वल के लिए पहला फॉर्मूला भी है और 1 के इक्वल के लिए दूसरा फॉर्मूला भी है, यानी दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लीजिए आंसर सेम आने वाला है f1। तो चलिए पहला फॉर्मूला लेते हैं, x की जगह 1 लिए तो आंसर क्या आया? 1। तो लिखेंगे L1 L2 और F1। L1 L2 F1 तीनों बराबर है, तो लिख देंगे देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो देखिए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ कि फंक्शन कंटिन्यूअस है 1 पर, लेकिन अब इसका सेकेंड पार्ट है प्रूफ करना है कि नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट, टू देखिए टू प्रूव, टू चेक या टू प्रूव डिफरेंशिएबिलिटी
कहाँ पर? एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो लिखेंगे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 पे। तो अब फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, डेरिवेटिव है तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच f1 बाई माइनस एच। जब a पर था तो a माइनस एच एफ है बाई माइनस एच। अब आइए फॉर्मूला देखिए, f1 माइनस एच का मतलब फंक्शन के फॉर्मूला में x के जगह 1 माइनस एच डालना है। तो 1 माइनस एच का मतलब जो 1 से कम है उसमें डालना है। तो 1 से कम के लिए ये सेकेंड फॉर्मूला है, तो x की जगह क्या पुट कर देना है? 1 माइनस एच। f1 का मतलब जो 1 के इक्वल है उसमें पुट करो। तो 1 के इक्वल के लिए कोई भी है, दोनों है, तो किसी में पुट कर दीजिए। चलिए यहीं पुट करते हैं, इजी है। x की जगह 1 पुट कर दिए बाई माइनस एच लिमिट h टेंस टू 0, 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस एच बाई माइनस एच 1 आ गया। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आ गया। वैसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं हम लोग। तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस एच f1 बाई एच। फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब फॉर्मूला में x की जगह 1 प्लस एच डालेंगे। तो देखिए फॉर्मूला दो है, फॉर्मूला में x की जगह 1 प्लस एच डालना है। तो वही फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे जो 1 से ज़्यादा के लिए हो। तो देखिए 1 से ज़्यादा के लिए पहला फॉर्मूला है, x की जगह 1 प्लस एच पुट होगा। f1 का मतलब x की जगह 1, तो x की जगह 1 लेने के लिए दोनों फॉर्मूला में से कोई भी हो सकता है। तो x की जगह 1 ले लिए इसी में बाई h। अब सॉल्व कीजिए, 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 खत्म, ऊपर भी h बचा, ऊपर माइनस h बचा और नीचे h बचा, कट कर आ गया माइनस 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आया और राइट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1 आया, तो कह सकते हैं इक्वल नहीं है। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो देखिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, टू प्रूव f(x) इज नाइदर कॉन्टिन्यूअस नॉर डेरिवेबल एट x इक्वल टू 2। देखिए कोई भी इंटीग्रल वैल्यू दे सकता है, यहाँ 2, 3 कुछ भी लिख सकता है। अब देखिए क्वेश्चन में कहता है कि प्रूफ करो कि फंक्शन ना कंटिन्यूअस है ना डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब है या तो ग्राफ में गैप होगा या ग्राफ टूट के अलग हो जाएगा। नॉट कॉन्टिन्यूअस यानी ग्राफ में या तो गैप होगा या ग्राफ टूट के अलग हो जाएगा। तो बताइए जहाँ ग्राफ में गैप होता है वहाँ भी स्मूथनेस मेंटेन नहीं रहा, जहाँ टूट के अलग हो गया वहाँ भी स्मूथनेस मेंटेन नहीं रहता है। तो जो नॉट कॉन्टिन्यूअस होगा वो गारंटी है कि नॉट डिफरेंशिएबल भी होता है। यानी कि अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चलिए तो देखिए फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2, चलिए लिखते हैं पहले L1। बताया हुआ क्वेश्चन है लेकिन फिर बता रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पर, तो लिमिट h टेंस टू 0, f फॉर्मूला में 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट तो 2 माइनस एच। अब लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ कौन सा फंक्शन है, तो यहाँ फंक्शन का फॉर्मूला छूट गया है, f(x) इक्वल टू इंटीग्रल x। ध्यान रखिएगा यहाँ फंक्शन का फॉर्मूला, फंक्शन का नाम लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फंक्शन का यहाँ नाम क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं।
तो चलिए इस फंक्शन के फॉर्मूला में x की जगह 2 माइनस एच डाल दिए। अब जिनको इस डब्बा का मतलब पता है 2 माइनस एच, 2 माइनस एच का मतलब 2 से थोड़ा सा कम 1.999 और इसका इंटीग्रल वैल्यू 1 होता है। L2 यानी राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h। तो फंक्शन के फॉर्मूला में x के जगह 2 प्लस h पुट करेंगे, यानी ये डब्बा में 2 प्लस h आएगा। तो 2 प्लस h का मतलब होता है 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो इसका इंटीग्रल वैल्यू 2 हो गया। तब आप कह सकते हैं कि L1 नॉट इक्वल टू L2। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आया, राइट हैंड लिमिट 2 आ गया, तो जब लिमिट इक्वल नहीं आया तो लिखेंगे फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस, हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। यानी जो पहला स्टेटमेंट आज के लेक्चर में हम लोग प्रूफ किए कि जो डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस होता है। तो अब इसका कन्वर्स है, उल्टा कॉन्ट्रा पॉजिटिव रिलेशन कहते हैं इसको, कि जो कंटिन्यूअस नहीं होगा वो गारंटी है कि डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। हम अगर कभी भी किसी क्वेश्चन के बारे में पता चल जाए फंक्शन के बारे में कि वो कंटिन्यूअस नहीं है, तो गारंटी है कि वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। 2 पे चेक किए थे हम लोग, तो 2 पे लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 और 8 एक जैसा है, तो 8 बताते हैं। फंक्शन गिवन है 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, एक्स लेस दैन इक्वल टू 0। कहता है प्रूफ, टू प्रूफ एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए कहता है क्वेश्चन में कि प्रूफ कीजिए कि फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव 0 पे निकालेंगे। आप वैसे ही चाहेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 पे निकालिए। चलिए फॉर्मूला पहले, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए बाई एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए बाई माइनस एच। तो लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिख लिए। लिमिट h टेंस टू 0, फॉर्मूला में x के जगह 0 प्लस h पुट करना है। तो यहाँ दो फॉर्मूला है, तो उसी फॉर्मूला में जाएंगे जिसमें x का वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा। तो 0 से ज़्यादा के लिए पहला फॉर्मूला है, तो देखिए 2x की जगह 0 प्लस h लेना है, माइनस f0, यानी वही फॉर्मूला में जाएंगे जहाँ x का वैल्यू 0 हो। तो x का वैल्यू 0 के लिए पहला ही फॉर्मूला है, x की जगह 0 डालना है, तो 2 प्लस 0 ब्रैकेट दे दीजिए बाई h। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो 2 प्लस h माइनस 2 बाई h, 2 से 2 कैंसिल हो गया, h बाई h 1 आ गया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में फॉर्मूला लिख लिए हम लोग। अब फॉर्मूला में x की जगह 0 माइनस h पुट करना है, यानी 0 से कम वाला लेना है फॉर्मूला। तो 0 से कम वाला ये फॉर्मूला है, x की जगह 0 माइनस h लेना है। f0 यानी 0 के इक्वल के लिए जो फॉर्मूला है वहां पुट करेंगे, x की जगह 0 लेना है बाई माइनस h।
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एच बाई माइनस एच -1। अब आप देखिए कि राइट हैंड डेरिवेटिव 0 पे 1 आ गया और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ गया, तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0 नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट 0। देखिए 0 के राइट में 1 आया और 0 के लेफ्ट में डेरिवेटिव -1 आया, इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता है। फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता है। नॉट डिफरेंशिएबल का मतलब डिफरेंशिएशन 0 पे जो पॉइंट है वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए एक और क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 9। फंक्शन है मॉड x और कहता है प्रूव f डैश 2 इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2 पर 1 होगा। ऐसे तो देखिए मॉड कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो मॉड का वैल्यू जहाँ 0 होगा वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा। पिछले लेक्चर में प्रूफ कर दिए थे, लास्ट क्वेश्चन जो बताए थे। लेकिन यहाँ कहता है कि 2 पे डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव 2 पर, तो लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस एच माइनस f2 बाई एच। वैसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 पर, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस एच f2 बाई माइनस एच। देखिए पिछले लेक्चर में जो लोग नहीं देखे हैं पहला इसके फर्स्ट वीडियो को जरूर रिपीट कर लीजिए। राइट हैंड डेरिवेटिव 2 पर निकालना है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 पर निकालना है। तो पहले फॉर्मूला लिख लिए। अब देखिए फॉर्मूला तो एक ही है, x का वैल्यू यहीं पे जो भी पुट करना है करेंगे। x की जगह क्या पुट करना है 2 प्लस एच, फिर x की जगह 2 बाई एच। अब आप जानते हैं कहानी कि मॉड के अंदर का टर्म अगर पॉजिटिव हो तो मॉड का कोई काम नहीं रह जाता। तो मॉड के अंदर का टर्म पॉजिटिव है तो मॉड का कोई काम नहीं है। मॉड के अंदर का टर्म पॉजिटिव है, मॉड का कोई काम नहीं है। h बाई एच 1 आ गया। वैसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ निकालिए, तो फॉर्मूला में 2 माइनस एच पुट करना है, तो यही फॉर्मूला है। x की जगह 2 माइनस एच, फॉर्मूला में 2 पुट करना है। फिर एक लाइन हम बोले कि अगर मॉड के अंदर का टर्म पॉजिटिव हो तो मॉड का कोई काम नहीं होता। जैसे ही देखिए 2 माइनस एच, 2 माइनस एच का मतलब 2 से थोड़ा सा कम 1.999। तो बताइए 2 माइनस एच यानी 1 से तो ये 2 से थोड़ा सा कम, तो ये पॉजिटिव ही ना है। यानी कि 2 माइनस एच भी पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि 2 से थोड़ा सा कम करेंगे फिर भी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा। 2 से 2 खत्म, माइनस एच बाई माइनस एच 1 आ गया। तब आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 पर, राइट हैंड डेरिवेटिव 2 पर। लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड डेरिवेटिव 2 पर 1 आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 पर 1 आया, तो कह सकते हैं दोनों इक्वल है 1 के। तो लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2 पर, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अगर दोनों इक्वल है तो लिखेंगे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2 पर 1 के इक्वल है। यानी कि जब दोनों का डिफरेंस, दोनों पे वैल्यू सेम मिले, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम मिले, तब कहेंगे कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी वैल्यू के इक्वल होगा या फंक्शन डिफरेंशिएबल है। नोट कर लीजिए।
एक लास्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए बी एक्स प्लस 2 एक्स लेस देन 1 एक्स ग्रेटर देन 1 और दिया हुआ है टू फाइंड ए एंड बी such that function becomes differentiable at x equal to बस इतना ही लिखा है, फंक्शन becomes differentiable। देखिए फंक्शन का दो फॉर्मूला है, एक है 1 से कम के लिए या 1 के इक्वल के लिए और एक है 1 से ज़्यादा के लिए। और क्वेश्चन लिखा है a और b का वैल्यू क्या होगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए। ये नहीं लिखा है कि किस पॉइंट पर। तो हम बताए थे कि जब भी पॉलिनोमियल हो, लीनियर हो, कोई बेसिक फंक्शन हो और पीस वाइज में डिफाइन किया गया हो, तो जहाँ पार्टीशन पॉइंट होता है वही डाउटफुल पॉइंट होता है। देखिए यहाँ फंक्शन पीस वाइज है, कारण एक ही फंक्शन का एक से ज़्यादा फॉर्मूला दिया है तो पीस वाइज फंक्शन हुआ। एक फॉर्मूला 1 से कम के लिए है और एक फॉर्मूला 1 से ज़्यादा के लिए। अब देखिए बताए थे कि डाउटफुल पॉइंट कहाँ होता है, जिस पॉइंट पर पार्टीशन किया गया हो। जैसे 1 से कम के लिए अलग है, 1 से ज़्यादा के लिए अलग है, यानी x इक्वल टू 1 जो है ये पार्टीशन पॉइंट हुआ। तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए, इसके लिए a और b का वैल्यू क्या होगा। तो आप याद रखिएगा डिफरेंशिएबल ये नहीं कहा कि किस पॉइंट पर, तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ यूज करना होगा, पार्टीशन पॉइंट पर। तो यहाँ पार्टीशन पॉइंट क्या है, 1 है, यानी x इक्वल टू 1 को यूज करेंगे हम लोग। कभी भी पीस वाइज फंक्शन हो और वहाँ आपको कंडीशन दिया हुआ हो तो कंडीशन पार्टीशन पॉइंट पर ही लेना। चलिए अब देखिए यहाँ a और b दो अननोन टर्म है जिसका वैल्यू पता करना है। तो जब आप जानते हैं कि अगर दो अननोन टर्म है तो दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो देखिए एक इक्वेशन मिल जाएगा डिफरेंशिएबिलिटी से क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और दूसरा इक्वेशन आपको मिलेगा कंटिन्यूटी से, क्योंकि बताए हैं आज का पहला स्टेटमेंट है कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर तो गारंटी है कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है। यानी एक बार हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी यूज करेंगे 1 पर और एक बार कंटिन्यूटी यूज करेंगे 1 पर। लेकिन फिर मेरा एक लाइन याद रखिएगा कि जब तक कंटिन्यूटी नहीं होगा तब तक डिफरेंशिएबिलिटी का बात नहीं हो सकता है। यानी कि पहले हम लोग इसका कंटिन्यूटी यूज करेंगे, यूज करने के केस में पहले कंटिन्यूटी यूज करेंगे फिर डिफरेंशिएबिलिटी यूज करेंगे, क्योंकि जब कंटिन्यूटी आएगा तभी डिफरेंशिएबिलिटी पे बात करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं, ध्यान देना है f, देखिए किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम लोग, 1 पे। तो आपको समझाने के लिए हम f1 का वैल्यू बताइए क्या लिखेंगे। f1 का मतलब होता है x की जगह 1 लेना है, तो x की जगह 1 के लिए देख सकते हैं यही है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला में x की जगह 1 डालेंगे तो 4 प्लस a आ गया। अगर हम कहें कि f1 प्लस h, तो f1 प्लस h का मतलब क्या होगा, x की जगह 1 प्लस h डालेंगे, यानी 1 से ज़्यादा के लिए। तो 1 से ज़्यादा के लिए है, x की जगह 1 प्लस h डाल दिए। अगर f1 माइनस h का बात करेंगे तब, तो f1 माइनस h यानी 1 से कम के लिए, तो 1 से कम के लिए है यहाँ, तो x की जगह 1 माइनस h पुट कर दो, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 3 माइनस 3h, h स्क्वायर माइनस 5h, 3 प्लस 1 4 प्लस a। तो पहले हम लोग क्या किए, f1 प्लस h, f1 माइनस h का वैल्यू पता कर लिए। अब देखिए लिखेंगे कि सिंस
फंक्शन इज डिफरेंशिएबल दैट इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, हेंस यूज कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर हो। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल हेंस कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। अब आप बताइए कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है 1 पर तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला पढ़े हैं आप, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला पढ़े हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। f1 लिमिट h टेंस टू 0, f1 माइनस h का हम वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं। राइट हैंड लिमिट में f1 प्लस h का वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। क्या है यहाँ, bh प्लस 2। फिर है f1, तो देखिए f1 का वैल्यू क्या है, 4 प्लस a। अब देखिए यहाँ से क्या रिजल्ट मिलता है, देखिए आराम से समझना है। पहले यहाँ क्वेश्चन में लिखा था डिफरेंशिएबल है, तो हम बताएं कि जब डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। तो कंटिन्यूटी कहाँ पे लेना है, 1 पे। तो हम आराम से पहले आपको वैल्यू निकाल के दिखा दिए। f1 का वैल्यू कैसे निकला, f1 प्लस h का वैल्यू कैसे निकला, f1 माइनस h का वैल्यू कैसे निकला। अब यहाँ डिफरेंशिएबल कह रहा था तो कंटिन्यूटी यूज किए, कंटिन्यूटी में फॉर्मूला जो होता है लिख लिए। अब सब का वैल्यू यहाँ जो निकाले थे यहाँ रख दीजिए। अब h का लिमिट क्या लेना है, 0। तो यहाँ देखिए 4 प्लस a, h का लिमिट 0 लेना है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 4 प्लस a। आराम से हड़बड़ाना नहीं, h की जगह यहाँ 0 लीजिए, तो क्या बचा, b प्लस 2। ये है 4 प्लस a। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट में भी 4 प्लस a है और राइट में भी 4 प्लस है, तो ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल है, तो इससे कुछ मिलेगा नहीं, ये दोनों को इक्वल कीजिए। तो a बराबर b प्लस 2, ये प्लस 4 इधर जाएगा तो माइनस 4, यानी a का वैल्यू b माइनस 2, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। देखिए यहाँ a और b दो अननोन टर्म है, तो दो इक्वेशन चाहिए। तो अभी हम लोग कंटिन्यूटी यूज किए, तो कंटिन्यूटी यूज करने पर एक इक्वेशन मिला। अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी यूज करते हैं। इसको यूज करेंगे इसलिए हम यहाँ लिख दिए, मिटा नहीं रहे। इस इक्वेशन को याद रखिएगा सब लोग। अब देखिए इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, जगह कम है। f1 का वैल्यू है 4 प्लस a, f1 प्लस h का वैल्यू क्या है, b प्लस bh प्लस 2, f1 माइनस h का वैल्यू क्या है, h स्क्वायर माइनस 5h 4 प्लस a। ये तीनों आप लोग दोबारा नहीं लिखिएगा, हम मिटाएंगे इसको, इसलिए यूज यहाँ लिख, जगह कम था। अब देखिए, सिंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, दिया हुआ है कि डिफरेंशिएबल है, तो 1 पे क्यों लिए, यहाँ पार्टीशन पॉइंट 1 है, तो 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 बाई h। लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। राइट हैंड का फॉर्मूला, ये लेफ्ट हैंड है तो यहाँ माइनस h होगा, और राइट हैंड का फॉर्मूला में प्लस h लेते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखे, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखे। अब फंक्शन में 1 माइनस h, देखिए f1 माइनस h का वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं हम लोग,
एच स्क्वायर माइनस 5h प्लस 4 प्लस ए। F1 का वैल्यू भी आपके पास है 4 प्लस ए बाई माइनस एच। राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट h टेंस टू 0, F1 प्लस एच, तो F1 प्लस एच का वैल्यू आपके पास है b प्लस बी एच प्लस 2। F1 का वैल्यू आपके पास है 4 प्लस ए बाई एच। अब जब तक ऊपर नीचे h कैंसिल ना हो जाए इंतजार कीजिए। 4 से 4 खत्म, a से a खत्म। ऊपर है, ऊपर में देख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस 5h बाई माइनस एच बचा। यहाँ लिमिट h टेंस टू 0। अब b प्लस बी एच माइनस 2, यहाँ गौर कीजिए 4 प्लस a है, तो a का वैल्यू क्या निकाल के रखे हुए हैं b माइनस 2, तो a की जगह b माइनस 2 रख दिए। क्यों? देख रहे हैं कि यहाँ b भी है और a भी है, तो दोनों अगर सेम टर्म रहेगा तब कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, इसलिए a का वैल्यू b माइनस 2 यहाँ पुट कर दिए। अब राइट हैंड यहाँ देखिए, यहाँ लेफ्ट हैंड में तो काम हो चुका है, माइनस एच से डिवाइड कर दीजिए। माइनस एच से डिवाइड कर दिए। यहाँ गौर कीजिएगा सारा टर्म कैंसिल होने जा रहा है, b से b खत्म, देख सकते हैं बी एच माइनस 2 से माइनस 2 खत्म। गौर कीजिए सारा टर्म कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या यहाँ बी एच माइनस 4, 1 मिनट, 4 प्लस बी माइनस 2, सॉरी यहाँ पे b प्लस 2 है, तो देखिए 2 प्लस 2 माइनस 2 ये कैंसिल हो गया कंप्लीट, तो सिर्फ बचा क्या bh। यहाँ प्लस 2 था तो bh प्लस 2, यहाँ देखिए 4 में से 2 चला गया तो 2, तो 2 से 2 माइनस हो गया, यानी ऊपर में आप सॉल्व कीजिएगा bh बचा, नीचे में क्या है h। अब h का लिमिट 0 डाल दीजिए, तो यहाँ बचा 5, h से h कैंसिल हो गया और यहाँ बचा b, यानी कि फाइनली वी गेट b इक्वल टू 5। अब जब b का वैल्यू पता चल गया तो a का वैल्यू तो यहाँ से निकल जाएगा। इक्वेशन 1 से a इक्वल टू b माइनस 2, तो b का वैल्यू क्या है 5, तो a का वैल्यू 3, तो कह सकते हैं a का वैल्यू आ गया 3 और b का वैल्यू आ गया 5। देखिए इस एक्सरसाइज में यही एक क्वेश्चन है जो थोड़ा बड़ा है। इसमें दिया हुआ था कि डिफरेंशिएबल है तो प्रूव a और b का वैल्यू बताना था। तो कभी भी डिफरेंशिबिलिटी दिया हुआ हो तो पहले कंटिन्यूटी यूज करें, उसके बाद एक इक्वेशन आ जाए, उसके बाद फिर डिफरेंशिबिलिटी यूज करो और सॉल्व करोगे, अपने आप 2 टर्म आएगा, 2 इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, टर्म मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर में आप लोग को बताएं डिफरेंशिबिलिटी पे क्वेश्चन। आप लोग फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा, और भी अगर कोई बुक से बनाते हैं डाउट होगा तो व्हाट्सएप भेज दीजिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही।